तो स्वयं ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा। बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई थी? 4 बजे, 9 बजे, 5 बजे या 10 बजे? भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है? धर्म के रूप में, व्यवसाय के रूप में, कर्म के रूप में, शिक्षा के रूप में देखता है, या कैसे देखता है वो आपको बताना होगा। पुंडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में स्थित है में साइकिल चलाना है क्या है? सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है, एक धार्मिक आंदोलन, या ये सभी है बताना है इसके अंदर। हाइड्रोजन से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन क्या है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या मीथेन गैस है? क्या है? कौन सी गैस है? ये आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। 500 प्रश्न। सांप के अनुसार शरीर है क्या है? मांस का होता है, खून का होता है, मिट्टी का होता है, या हड्डियों का होता है? किसका होता है ये आपको बताना होगा। जिसे रुई का फाहा जो है किसे मिला? रुई का फाहा किसे मिला था? गवरा को, गवरैया को, दोनों को, या दोनों में से किसी को नहीं? किसको मिला था ये आपको बताना होगा। जब बस कंडक्टर ने कहा कि बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या कहा था, यानी बस जब खराब हो गई थी तो कंडक्टर ने क्या कहा था ये आपको जो है बताना होगा। आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर से होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। क्या कहता है 8वां प्रश्न आपसे? लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर में देखना कैसा लगा? कैसा लगा था ये आपको बताना है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है। इसी के अथवा में प्रश्न या में कर दें, पहिया जीवन में किसका प्रतीक है? पहिया जो है जीवन में किसका प्रतीक है? ये इसी के अथवा में, तो ये भी जो है 3 नंबर का ही होगा। प्रश्न नंबर 9, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि पानी का निर्माण किन 2 गैसों से हुआ है? पानी का निर्माण जो है किन 2 गैसों से हुआ है, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। किन 2 गैसों से आपको बताना है। देखिए उत्तर तो देने को मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको ये स्वयं ढूंढना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो देखते हुए आपके मन में आता है कि ये उत्तर क्यों नहीं दे रहे। उत्तर तो दे सकते हैं, लेकिन आप ढूंढोगे ना, तो एक उत्तर को ढूंढोगे तो आप 2-3 उत्तरों को भी देखोगे साथ में, तो ये आप फायदेमंद होता है आपके लिए। इसीलिए हम जो है प्रश्न आपको बताते हैं, ताकि आप जो है उसको रिवाइज कर सको और साथ में कुछ उत्तरों को देख सको। जैसे आप देखो कि पानी का निर्माण जो है किन 2 गैसों से हुआ है, तो ये से मैं बताने को बता दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है पानी का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और जल का 1 अणु मिलके जल का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके। लेकिन ये बताऊंगा तो इससे फायदा क्या हुआ? फिर ठीक है, आपने देख लिया इसको, तो आप बुक के अंदर नहीं देखोगे, बुक के अंदर नहीं देखोगे तो एक प्रश्न आपको 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे करवाएगा, है ना? तो एक प्रश्न 2 प्रश्नों को आपको बताएगा, तभी तो आप परीक्षा में अच्छा गेन कर पाओगे ना। ये सिर्फ शिक्षा सिर्फ परीक्षा तक नहीं है, शिक्षा आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली है आगे। अब देखिए, पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद कहाँ तक जाती है? पर्वत से लुढ़क कर जल की बूंद कहाँ तक जाती है ये आपको बतानी है, जो कि इसी के अथवा का प्रश्न था। तो ये 2 नंबर का प्रश्न जो हुआ है। देखिए, पुरानी बस की यात्रा करना ठीक नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी पुरानी बस की, है ना, वो बस खराब हो गई थी, वो वाक्य था, तो उसमें पुरानी बस की यात्रा करना ठीक नहीं है, और ये ठीक क्यों नहीं है ये आपको बताना है। और प्रश्न आपका जो है कितने नंबर का है? 3 नंबर का ही आपको इसके अंदर प्रश्न मिल जाएगा। अब क्या कहा है कि यदि रुई का फा आपको मिलता तो आप उससे किस वस्तु का निर्माण करते? आपको अभी मैंने प्रश्न पूछा था रुई का फा किसको मिला था, उसमें यदि रुई का फा आपको मिलता तो आप किस वस्तु का निर्माण करते, और किस वस्तु का निर्माण करते, और उसका आपको जो है कारण भी देना है कि मैं इस वस्तु का निर्माण करता। 3 नंबर का प्रश्न है। अगर इसी के अथवा के प्रश्न की बात करें तो अथवा वाला प्रश्न क्या कहता है? यदि गवरैया ने गवरा की बात मान ली होती तो टोपी सिलने वाले कार्य का क्या होता? यदि गवरैया ने किसकी बात मान ली होती? गवरा की बात मान ली होती, तो जो टोपी सिल रहे हैं, सिलने का कार्य जो होता वो क्या होता? यानी कि आपको पता है गवरा ने जो है अलग आइडिया दिया था, गवरैया का अलग आइडिया था, तो अगर वो बात मान ली होती तो टोपी सिलने के कार्य का क्या होता? इस प्रश्न को आपको बताना है। देखिए, अब प्रश्न 12वां, 13वां और 14वां एक एक अंक के हैं। कितने कितने एक अंक के? एक एक अंक के हैं। और टोटल ये पद्य पाठ जो है ये टोटल कितने अंकों का है? 9 अंकों का है। पद्य पाठ जो है टोटल एक सेकेंड, टोटल जो है आपका पद्य पाठ जो है भाग जो है, पद्य भाग जो है वो कितने? 9 अंकों का होगा। इसमें देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है श्रेष्ठ ऋतु कौन सी है? ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु किसे कहा गया है? सर्दी को, गर्मी को, वसंत को, या इनमें से कोई नहीं, है ना? कौन सी ऋतु श्रेष्ठ ऋतु है आपको बताना होगा इसके अंदर। 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, तो क्या दबा है? क्या दबा है? दाना दबा है, पत्ता दबा है, तिनका दबा है, या कंकड़ दबा है? क्या बताए क्या दबा है आपको बताना है।
कृष्ण से मिलने द्वारका कौन आया? जो कृष्ण जो है इससे मिलने के लिए द्वारका कौन आया, है ना? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कौन आया, कौन आया, मिलने कौन आया? राधा, सुदामा, उद्धव, कृष्ण, है ना? तो कौन आया ये आपको जो है बताना है। अरे द्वारपालों, किससे कह दो, किससे कह दो, किससे कह दो? कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? कृष्ण ने जब सुदामा जी आए थे ना द्वारका कृष्ण नगरी में, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर उनके पैर धोए थे। और किससे धोए के आपको बताना है, तभी आपको मिल पाएंगे 2 नंबर। चलिए बढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, कवि का ये रचनाकार कौन है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, तो इस कविता के रचनाकार कौन है? इस कविता के रचनाकार कौन है आपको बताना है। कौन सा कवि जो है अभी न होगा मेरा अंत के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है आपको बताना होगा, तो याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के अनुसार वर्तमान समय कैसा है? यानी यह समय सबसे कठिन समय नहीं है, इस कविता के अनुसार वर्तमान समय कौन सा है? ठीक है, अथवा में प्रश्न दिया हुआ, ये दोनों प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं। देखिए श्री कृष्ण के स्थान पर यदि आप होते, मान लीजिए श्री कृष्ण के स्थान पर आप हैं, तो अपने मित्र का स्वागत आप किस प्रकार से करते? तो ऐसे मत कहना मैं अपने मित्र का स्वागत जूते चप्पलें की माला पहना के करता या ऐसे और कुछ करता। मैंने पूछ लिया था कि हाँ भाई रामू तू बता, कि मैंने ऐसे कहा था हाँ भाई रामू तू बता, रामदेव है रामू कहते हैं उसको क्लास में, तो मैंने भी कैसे कह दिया हाँ भाई रामू तू बता कि यदि तेरे को मनोज मिलने आता घर पे, तू स्वागत कैसे करता? कि गुरुजी हूँ सकड़ाऊँ पहला तो बिने जूतारी माला पहरा तो पच बिन बैठा तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, आगे है व्याकरणिक प्रश्न है, व्याकरण के आधार पे प्रश्न है, और ये व्याकरणिक जो है टोटल 9 नंबर का होता है। इसमें 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या कहते हैं ये प्रश्न, देखते हैं जरा, नजर डालते हैं। 18वां प्रश्न, विश्वसनीय का विलोम होगा। विश्वसनीय, तू मेरा बहुत विश्वसनीय आदमी है, तो विश्वसनीय का विलोम क्या होगा? विलोम यानी उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। विश्वास, अविश्वास, अविश्वसनीय या सवसनीय, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपको जो है इसके अंदर बताना है। मेहनत का पर्याय होता है, पर्याय मतलब पर्यायवाची क्या होता है? काम, श्रम, बल, मजदूर, क्या होता है मेहनत का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, जो कि आपको 2 अंक दिलाता है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? उपसर्ग और मूल शब्द विलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द विलग कीजिए मतलब अलग कीजिए, विलग का मतलब अलग कीजिए, ठीक है। क्या कहता है ये प्रश्न? देखिए उपनियम, इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा आपको लिखना है। विवाद, इसमें उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा आपको लिखना है। अनाथ में मूल शब्द उपसर्ग कौन सा है। हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, मूल शब्द कौन सा लिखना है। प्रचार, प्रचार, अचार, प्रचार, विचार, समाचार, तो कौन सा इसमें मूल शब्द है वो आपको इसके अंदर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या कहता है आपसे? ये कहता है, क्या कहता है? इन शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग। अब क्या करना है आपको? प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने, कितने? कोई 2, उसमें भी कोई 2 करने थे, और आपको कितने अंक दिलाएगा? 2 अंक दिलाएंगे। सामाजिक संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो आप अलग कर सकते हो। वैसे मूल शब्द समाज है, भाई नहीं बताना था, बताना नहीं था, चलो गलती से बता दिया, निकल जाता है, सुनिएगा मत। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है बताना है। स्वर्गीय में कौन सा प्रत्यय है, धनात्मक में कौन सा है, शीतल में कौन सा। प्रत्यय निकालोगे तो मूल शब्द आपके बच जाएगा। 22वां प्रश्न क्या कहता है आपसे कि निम्न किसी एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। कोई 3 वाक्य बनाने, एक एक शब्द का प्रयोग करके। हर्ष का प्रयोग करके कोई एक वाक्य बना दो, उत्सव का करके, विद्यालय करके कर दो। 3 ही करने तो वृक्ष या स्वच्छ, इनमें से किसी को आप ले सकते हो, इसे आप कर देना, ठीक है। आगे सृजनात्मकता अभिव्यक्ति है, कितना का आप सृजनात्मक हो उस प्रकार की अभिव्यक्ति। पहले वाला प्रश्न 3 बनाने थे, तो ये 3 नंबर का आपका प्रश्न था, ठीक है।
तो सृजनात्मकता के आधार पे आपसे प्रश्न किए जाएंगे अब, जो कि 3 अंक का होगा। सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे लिखिए। आप रमेश हैं, आप रमेश हैं, आपका नाम कुछ ही हो तो ये आपको रमेश ही मानना है, ठीक है। आप रमेश हैं, हमारे अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र तो आप एक ध्यान रखिएगा। आप इंग्लिश तो छोड़िए, इंग्लिश में तो अब नहीं, इंग्लिश में हो जाए, संस्कृत में हो जाए और हिंदी में, तीनों लैंग्वेज में आप इसको अपने अवकाश के प्रश्न पत्र को तो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि आपको कितने नंबर दे जाएगा, आपको आराम से जो है 5 नंबर आपको दे जाएगा, ठीक है। इसी के अथवा में यदि प्रश्न की बात करें तो अथवा में प्रश्न पूछा जाता है, आप राजपुरा निवासी सुरेश हैं, क्या हैं, पहले आप रमेश थे, अभी क्या है, आप सुरेश हैं। अपने मामा के पुत्र को एक पत्र लिखिए। मामा के पुत्र को क्या लिखना, एक बात ध्यान रखिए, पिछली बार मैंने कॉपियाँ चेक की थी, उसमें क्या करते हैं, कुछ लड़के दोनों ही लिखे आते हैं, ये भी कर आते हैं, ऊपर वाला भी कर आते हैं, नहीं करना होता। इन दोनों में से सिर्फ एक को ही करना होता है, दोनों में से सिर्फ एक को ही करना होता है। जिसमें दीपावली में अपने यहाँ आने का निमंत्रण, भैया निमंत्रण पत्र लिखना है, इन्विटेशन लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है, तो ये आप लिख दीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, मैंने संस्कृत के डाल रखे हैं, विज्ञान का डाल रखा है, सामाजिक का डाल रखा है, तो आप उसको भी, प्रश्नों को अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यदि आप इसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी और की भी मदद हो जाए, तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विषय कौन कौन से, स्वच्छता, होली का त्यौहार, स्कूल की पिकनिक, किसी एक पर ही लिखना है। और एक पर लिखोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर जो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। देखिए, इसी के अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है। अथवा में क्या प्रश्न पूछा है आपसे, कि 2 मित्र खेल मैदान में टहल रहे हैं, उनके बीच किसी खेल के संबंध में हो रही वार्ता को लिखिए। भाई 2 मित्र हैं, किसी खेल मैदान में टहल रहे हैं, ऐसे मान लो कि आपका नाम रमेश है और सुरेश आपके साथ टहल रहा है, तो मित्र 1 मित्र 2 के बीच में कोई वार्ता हो रही है, और वो क्या वार्ता हो रही है वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो इस प्रकार से जो है ये 25 प्रश्न आपके जो है इस 25 प्रश्न जो है आपके पूरे हो जाते हैं। टोटल जो है 50 अंक आपके पूरे हो जाते हैं, और 25 प्रश्न जो आपके पूरे हो जाते हैं। तो 25 प्रश्न 50 अंक। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इन प्रश्नों को आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ढूंढने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके उस प्रश्न के बारे में बताइएगा। हो सके तो जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि सर छट्टे का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा मित्र है उसको छट्टे का उत्तर पता है, तो उसे वहाँ बताने का कष्ट करें, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।